हे प्यारी जी, मेरा भी स्वभाव बन गया है हठ करने का। चाहे जितना मन अब चंचल हो, शरीर पीड़ा दे, समाज उपहास करे, अब आपको नहीं छोड़ सकते। मेरा भी हठीला स्वभाव है। बराबर आपको पुकार रही हूं और आप कृपा करके हमारी तरफ देख नहीं रही, तो मैं भी अपनी पुकार बंद करने वाला नहीं। ये बात ध्यान रखना। ये उपासक में हठ होना चाहिए। इष्ट देव की तरफ से यदि अपने को ऐसा भास रहा है कि अनुकूलता नहीं मिल रही, साधना नहीं बढ़ रही, कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो हमें ना नाम जप छोड़ना है, ना अपना साधन मार्ग छोड़ना है, हठीला स्वभाव बनाना है। भूरी सखी कह रही, जीवन व्यतीत हो जा रहा है आपको पुकारते हुए, पर आप हमारे सामने प्रकट नहीं हो रही, तो क्या समझती हैं कि मैं आपको छोड़ दूंगा? ना हमारी पुकार रुकेगी और ना आपके चरणों को मैं छोड़ सकता हूं। आपके श्री चरणों की शपथ खा के कहता हूं कि मैं अपना जीवन और जन्म केवल आपके लिए हार चुकी हूं। ये बहुत बड़ी बात है। जीवन और जन्म इष्ट देव के लिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। हरिवंश महाप्रभु कहते, भूरी सखी तुम पर हार जन्म हो बैठी, श्रीपथ शपथ प्रमाण। आपके श्री चरणों की कसम, मैं अन्य किसी का आश्रय नहीं ले सकती। आप आओ ना आओ, आप सुख दो दुख दो, नाना प्रकार के प्रपंच भेज दो, मेरा अकेला स्वभाव है, आपको नहीं छोड़ सकती। अब तो बलिहारी है, नेक मुस्कुराकर हमारी तरफ फेर दो और ये कह दो कि भूरी सखी तू मेरी है। मैं विनय नहीं बंद करूंगी, पुकार नहीं बंद करूंगी। सुनो विनय दे कान नवेली, नंद नंदन बस करन राधिके, छवि निधि गर्भ गहेली, सुनो विनय दे कान नवेली। हे नवेली प्रियाजू, आप कान देकर हमारी विनय सुनो। आप बहुत सामर्थ्यशाली हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम में अधीन कर लिया है और आपकी रूप शोभा छवि निधि हैं आप। कैसे कोई वर्णन करे? जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। मेरी विनय सुनो। तो बल साधन धर्म कर्म व्रत, नियम नीति हठ ठेली, सहज कृपालु कृपा घर बैठे, चाहत लूट सकेली, सुनो विनय दे कान नवेली। हे स्वामिनी प्रियाजू, आपके बल से हमने अन्य साधनों का त्याग कर दिया। कर्मयोग, धर्मानुष्ठान, मंत्रानुष्ठान, विविध प्रकार के व्रत का अनुष्ठान, वैदिक सिद्धांत, ये सब छोड़ दिया। आठों पहर राधा राधा नाम जपना, आपके ही प्रति संपूर्ण कर्म समर्पण करना, आपका ही चिंतन करना। अब जो हमसे त्रुटि हो रही है, अब जो हमारी मन बुद्धि की वृत्तियां संसार में जा रही हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है। आपके बल से सबका त्याग करके केवल आपका आश्रय लिया, इसलिए
हे सहज कृपामयी, मेरा विश्वास है कि आपके चरणों के आश्रय मात्र से जैसे घर बैठे संपत्ति आ जाए, ऐसे संपूर्ण अध्यात्म की संपत्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी। भोरी पाँव पसारे सोवत, सिर स्वामिनी अलबेली, सुनो विनय दे कान नवेली। आज से मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि अपने जीवन का संपूर्ण भार हे स्वामिनी आपके कर कमलों में समर्पित कर दिया। अब तारो मारो, प्रपंच में रखो, प्रेम में रखो, धाम में रखो, जगत में रखो। अब आप जैसे आपको सुख मिले, जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, न स्वर्ग की चाह है, न नरक का भय है, न मोक्ष की अभिलाषा है। बस पूरा जीवन आपको दे दिया हे लाडली, अब तो पांव पसार के सोता आपके विश्वास पे। ये बात आ गई ना, जीत जाओगे संसार। हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। मेरी लाडली जू का दृढ़ भरोसा हो गया तो पांव पसार के सो, परम पद निश्चित मिल जाएगा। पर अन्य भरोसा ना होने पावे, भरोसा डगमगाने ना पावे। स्वामिनी जी के चरणों का दृढ़ भरोसा तभी माना जाएगा जब अन्य आश, अन्य बल, अन्य भरोस हट जाए। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, बहुत बड़ी साधना है ये। साधारण मत समझो इसे, बहुत ऊंची स्थिति है। जिसने अन्य आस भरोसों का त्याग करके एकमात्र लाडली जू के चरणों का भरोसा ले लिया, तो लालजू तो उनके अधीन है। बात बन गई। भोरी सखी कहती, हे प्रियाजू, हे अलवेली सरकार, अब मेरी विनय कान देकर सुनो। मैंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया। हमारा जीवन, हमारा अंतःकरण, हमारे कर्म, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे व्रत, हमारे धर्म, सब कुछ आप हो। आपके बल से मैंने अन्य सब साधन त्याग कर केवल आपका भरोसा, आपकी आराधना, आपका स्मरण स्वीकार किया है। और मुझे भरोसा है कि मेरा काम इतने से ही हो जाएगा। इसलिए पांव पसार कर, अर्थात निश्चिंत होकर मैं राधा राधा रटता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं, इसी भरोसे से जुड़ी हुई है। यदि भरोसा दृढ़ हो गया है और आप महापापाचारे निरवधि महादुर्मति सते, महाकाम क्रोधाद्यति परवसे दंभ वपुषी, न सत्संग प्रणयिनी महाधर्म विमुखी, मयि श्रीमद वृंदावन कुरु कृपाम नान्य शरणे। खास बात, नान्य शरणे, मैं किसी अन्य का स्वप्न में भी आश्रय अब नहीं लूंगा। ये दृढ़ निश्चय बड़े पवित्र विचार वाले उपासक के होते हैं। अन्य आश्रय नहीं, न किसी व्यक्ति का, न वस्तु का, न स्थान का, न किसी ईश्वर का, अन्य नाम रूप का। अपने इष्ट देव में पूर्ण अनन्य हो गया। ये बाजी जीत गए। बोले कैसा है वो जो अनन्य हो गया? तो बोले महापापाचार्य निर्वधि, बिना अनन्य हुए अंतःकरण पूर्ण समाहित हो ही नहीं सकता। ये बहुत जरूरी, इसलिए गीता जी में जहां भी शास्त्रों में वर्णन आया, अनन्यता का बहुत वर्णन आया है। महापापाचार्य,
पापाचरण करने वाला, बोले नहीं, महापापाचरण करने वाला। और निर्वध, कोई सीमा नहीं है कि कितना पाप कर, पाप में ही रहता है। असीम पाप करने वाला, निर्वध असीम पाप करने वाला। महादुर्मति सते, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति है। दुर्मति, कुमति, जो नाना प्रकार के असत आचरण कराती है, ये सबके अंदर रहती है दुर्मति। किसी को भजन सत्संग के प्रभाव से बहुत कम मात्रा में असर में आती है, और जिनको सत्संग नहीं मिला, भजन नहीं हो रहा, तो दुर्मति का ही राज्य रहता, वो समझ नहीं पाते। सुमति तो किसी किसी के हृदय में जागृत होती है। महापापाचारी है और सैकड़ों प्रकार की दुर्मति के द्वारा असत कार्य करने वाला है। और महाकाम क्रोधाद्यति परवसे दंभ वपुसी, गजब कर दिया। कामी नहीं, महाकामी है, क्रोधी है, इंद्रियों के परवश है, और दंभ धारण करता है भक्ति का, नाटक करता है भक्ति का। ना सत्संग, सत्संग से भी मतलब नहीं रखता, सत्संग में भी नहीं जाता। महाधर्म विमुखे, धर्म से भी विमुख हो गया है। पर कहीं उसको ये बात समझ में आ जाए कि अब मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान के धाम में ही आश्रय लेने से होगा, और वृंदावन धाम का आश्रय आवास स्वीकार कर ले और अनन्य हो जाए वृंदावन का, तो ऐसे का भी परम पद पर आरूढ़ होना निश्चित है, निश्चित। ये बड़ी गजब की बात है। साधनहीन, पापाचारी, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति वाला, महाकामी, क्रोधी, दंभी, पाखंडी है, सब दोष है। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा, और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है। धाम का प्रभाव अमोघ है, विश्वास कर लो। ये कलिकाल है, साधन बल से भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। श्री चरणों का आश्रय, धामादि का वास आश्रय, यही हमें भागवतिक माहौल में रखकर भजन प्रभाव से श्री जी से प्रीति करा देगा। ऐसे जगत में यदि हम प्रियालाल से विमुख है, धाम आदि का आश्रय नहीं लिए, तो देख लो ऐसी माया फैली हुई है, पूछो मत। श्री विग्रह भगवान के अर्चावतार के सामने सर झुकाना, संतों के सामने सर झुकाना, गुरु के सामने सर झुकाना, माता पिता के सामने सर झुकाना, ये तो हमारे सनातन धर्म की बहुत प्राथमिक स्थिति है, नहीं रह गई। कुछ जो सत्संगी हैं, श्री विग्रह को देखा तो प्रणाम, संतों को देखा तो चलते फिरते भगवान के मंदिर है प्रणाम, माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामय माथा। साधारण सनातन धर्म की रीति नहीं रह गई। फिर भक्ति रीति, फिर नियम निष्ठा, फिर अध्यात्म की ऊंचाई, तो बहुत दुर्लभ बात है। कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो ना धामवास हो पावे तो एक दो दिन के लिए, महीना दो महीना में जरूर आ जाओ। इससे आपकी आध्यात्मिक पावर शक्ति बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपको भगवत प्राप्ति की लालसा मिलेगी। श्रीपाद कह रहे, अत्यंतोद्धतावदिंद्रिय गणो या सर्वदा असत्पथे, वे कस्मिन् निमिषे बिना स्मृत महानंदाभिराधा प्रियः, सद्धर्मैः सदुपासनैर्विरहितः त्यक्तोऽखिलैः सद्गुणैर्, हा हा सोहम नल्पमोह उपयाम्येकं तु वृंदावनम।
हा हा, ऐसे का कैसे कल्याण हो सकता है। अत्यंतोद्धत धावत इंद्रिय गणों, बड़ी उद्धत होकर प्रचंड बलवान इंद्रियां और मन ये भोगों में भाग रहे हैं। सब कोई देख लो, बहुत धोखेबाज हैं, दोस्ती का वादा करके दुश्मनी का काम करते हैं। पहले हमें सिखाते हैं कि देखो इसमें बड़ा सुख है, अगर ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान, इसका संयोग प्राप्त कर लो, इसे भोग लो, तुम सुखी हो जाओगे। जीवात्मा इनकी सलाह में आ गया है, इसीलिए बंधन को प्राप्त हो गया। नहीं तो निर्मल है, इसमें कोई विकार नहीं है, चैतन्य घन है, ये तेजो स्वरूप, इसको कोई बांध नहीं सकता, पर सुख के लोभ से बंध गया। हमारा बंधन क्या है? सुख लेने की लालसा, सुख भोगने की चाह से इन उद्धत बलवान इंद्रिय और मन ने हमको अपना गुलाम बना लिया। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितना सत्संग सुनो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, अगर भजन नहीं है, खास बात समझ लेना, तो ये इंद्रियां मन बहुत प्यार से फंसाते हैं। हमें उस समय विवेक से काम लेना चाहिए कि ये भोग तो सारा जगत भोगता है। ऐ मन, ऐ इंद्रिय, अब नहीं, अब तो हम प्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए चल पड़े, अब असत क्रिया नहीं। वह उस समय विवेक काम नहीं करता, बुद्धि ये सलाह देने लगती, चलो कुछ 5 ही मिनट की तो बात, फिर भजन कर लेना, यमुना स्नान कर लेना, अमुक पाठ कर लेंगे, पाप नष्ट हो। ऐसे साधकों को भ्रष्ट करते हैं। संसारियों को तो जो गिरे हुए हैं उनको क्या गिरना, लेकिन जो अच्छे हैं, चलना चाहते हैं, उनको भी अत्यंतोद्धत धावत इंद्रिय गणों या सर्वदा असत पथे। ये इंद्रियां, ये मन ऐसा मिठास पैदा करते हैं कि जीवात्मा स्वीकृति दे देता है, चलो। अब वो बेचारा इंद्रिय और मन के उसमें फंसा हुआ दुर्गति को प्राप्त होता है। नरक आदि भोगना, जेल भोगना, ना कुछ तो अंदर जलन पैदा हो गई, अशांति, चिंता, शोक, भय। पक्का समझ लेना, जब तक ये इंद्रियां और मन सुख का प्रलोभन देकर तुमसे दस्तखत कराते रहेंगे, स्वीकृति करते रहोगे, तब तक ये बंधन मिटने वाला नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं, हा हा सोह मन अल्प मोहा, अर्थात बहुत बड़ा मोह हमारे अंदर है, छोटा नहीं है। क्या? हम इंद्रिय और मन की सलाह में आ जाते हैं। हम सब बड़ी सलाह बुद्धि देती है फंसने की, निकलने की सलाह नहीं देती। बहुत बार हो चुका, आपकी बार नहीं, अब नहीं, ऐसा नहीं, बार बार। इसे तृष्णा कहते हैं। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। ये तृष्णा पापिनी बार बार पाप कराती है। एकस्मिन् निमिषे भी ना स्मृत महानंदाब्दि राधा प्रिया, राधा प्रिय, राधा वल्लभ लाल का एक पलक झपकने के लिए भी एकाग्र होकर ये स्मरण के लिए राजी नहीं है। ध्यान देना, सोचो कि स्वाभाविक ये भजन करेंगे तो इनके बस की बात नहीं, इंद्रिय और मन की। ये स्वाभाविक विषयों में तुम्हें फंसाएंगे। एक निमिष कहते हैं पलक झपकने को। एकस्मिन् निमिषे भी ना स्मृत महा आनंद राधा प्रिया, महा आनंद प्रदान करने वाले राधा रमण जो राधा वल्लभ लाल, राधा बांके बिहारी का एक पलक झपकने के समय को भी ये प्यार से स्मरण करने के लिए राजी नहीं है। इनको जबरदस्ती भजन कराना पड़ेगा। ये जो कहते हैं मेरा भजन में मन नहीं, कोई सिद्ध हो गए क्या तुम्हारा भजन में मन लगेगा? साधक को जबरदस्ती भजन कराना है। इस जबान से राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो हृदय में भी प्रकाश ज्ञान का और बाहर सुख वैभव भी मिलेगा। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु।
सद्धर्मई सदुपासनैर विरहितस् त्यक्तोखिलै सद्गुणै। सद्धर्म का त्याग, सद उपासना का त्याग, अखिल सद्गुणों से युक्त जो महात्मा जन है उनका संग त्याग, ये महामुग्ध होकर के भोगों में लगा हुआ इंद्रिय मन एक निमिष के लिए भी राधा वल्लभ लाल के चरणों का चिंतन नहीं करता। हा हा, हाय हाय क्या होगा मेरे जीवन का। उपयाम्येकम तु वृंदावनम, अब मैंने समझ लिया कि अब मेरा एकमात्र परम कल्याण, उद्धार, मंगल सीधाम वृंदावन करेगा। तो मैं आजीवन वृंदावन वास का नियम लेता हूं कि अब मेरे से तो कुछ बनने वाला नहीं, अपने शरीर को इसी धाम में रखूंगा और इसी रज में धूल धूसरित होकर प्राण त्याग दूंगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम में आजीवन वास से भगवत प्राप्ति, अब ये जो बीच की यात्रा है ये समझना होगा, नहीं कहीं भ्रम ना हो जाए कि हम धामवास करें और खूब मनमानी कुमार्गामी प्रवृत्तियों के आचरण करें। देखो ये धाम सुरक्षित है देवी शक्तियों से, जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा होती है, ऐसे जैसे ये पुरियां हैं, धाम है, तीर्थ स्थान है, ये विशेष सुरक्षित होते हैं। इनमें जो उद्दंडता करता है, पापी पापाचरण करता है, उनको विशेष दंड दिया जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो कहा गया कि आप अखंड धामवास करें आपको भगवत प्राप्ति होगी, तो अखंड धामवास और भगवत प्राप्ति के बीच की यात्रा नहीं बताई गई। वो होगी सत्संग से, वो होगी रसिकों के संग से। ऐसा नहीं है कि आप धामवास करो, खुला पापाचरण करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये भ्रम में मत रहना। ये जो कहा जाता है तो धामवासी को सत्संग मिलता है और सत्संग से वो अपना सुधार करके निरंतर भजन परायण होकर भगवत प्राप्ति करता है। उपासक निरंतर भजन के लिए दृढ़ नियम लेना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं कि घर त्याग करके कहीं भाग कर जाने की जरूरत है। आश्रय धाम का लिए हैं और आप बहुत दूर वास कर रहे हैं और निरंतर भजन का नियम ले लिए कि हम अभ्यास कर रहे हैं। अंतर पड़ सकता है अभ्यासी को, वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, पर नाम जब का पक्का वहीं धाम प्रकाशित हो जाएगा, वहीं प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। विश्वास करी सबास परिहरी, दास तब जे होई रहे, जप नाम तव बिनु श्रम तरही भव, नाथ सो समराम है। बहुत जोर की बात गोस्वामी जी कह रहे, जो आप पर विश्वास करके सबकी आशा का त्याग करके आपके चरणों के दास हो गए और रात दिन आपका नाम जप कर रहे हैं, तो बिना प्रयास के वो इस संसार समुद्र से पार हो जाए और कोई साधन करने की जरूरत नहीं। विश्वास पहली बात, आस परिहरी, दूसरों से कोई आशा नहीं रखे। किससे क्या चाहोगे, ये क्या दे सकते हैं संसारी लोग? कोई ऐसा नहीं है जो मांगने में ना उतारू हो, सब मांग रहे हैं। अगर मांगना ही है तुमसे तो ऐसे से मांगो जहां से मांगना मिट जाए, वो केवल भगवान, केवल भगवान। भगवान के सिवा अन्य से किसी मांगने से हमारा मंगतापन नहीं मिटेगा। पीछे एक दिन चर्चा में आया था कि यदि जांचना ही है तो जानकी नाथ से जांचो, जिससे जांचने के बाद जाचकता जर जाए, मांगना मिट जाए। पहला विश्वास करो तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है,
दूसरा, हमें कभी किसी से मांगना नहीं, अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान से। तीसरा, निरंतर हमें नाम जप करना है। ये बहुत बड़ी बात तीन है। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अन्य किसी का आशा भरोसा नहीं, और निरंतर नाम जप। तो कह रहे बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम। अन्य कोई साधन का श्रम नहीं, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखकर नित्य स्मरण करने का हमें प्रयत्न करना है। जितनी हमें सामर्थ्य दी है उतना हमें करना है। आगे की बात भगवान संभाल लेंगे, पक्का समझ लो। घंटों आप संसार की वार्ता कर सकते हो, घंटों आप संसार के दृश्य देख सकते हो। जैसे 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म है, आपका बिल्कुल मन नहीं भागेगा, लेकिन 2.5 घंटे बैठकर माला जपो, फिर देख लो क्या दुर्दशा करता है मन, परेशान कर देगा आपको। बस यही, क्योंकि जब 3 घंटे फिल्म देखता है तो सब कुछ कवर कर रहा है प्रपंच, अनजाने में सीसीटीवी की तरह। और जब नाम जप करते हैं 3 घंटे, तो वो अंदर से मन को खाली कर रहा है, मन को निर्मल कर रहा है। ये बात पकड़ लो तो हिम्मत पूर्वक डटे रहोगे, और नाम जब छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा मन निर्मल हो गया। और जहां मन निर्मल हुआ, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये विश्वास रखो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, और भगवान ने तुम्हें निमंत्रण दिया है अपने साक्षात्कार का। तभी मानव देह और साधु संग और भजन के रंग में चलने का अवसर मिला है। भगवान ने तुम्हें निमंत्रित किया, आओ परमानंद का भोग लगाओ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब चिदानंद में भगवान के, इनका आनंद लो। जब भगवान ने निमंत्रण कर ही दिया है तुम्हें, और पंगत में बैठा दिया, ये पंगत में बैठे हो, परमानंद की भोग वृत्ति, परमानंद का भोग लगकर तुम्हें प्रसाद मिलेगा। भगवत शब्द, भगवत स्पर्श, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम का ये जो आनंद है, ये परमानंद परोसा जाएगा। आप पंगत में बैठ गए। कोई धर्मात्मा पुरुष जब तुम्हें पंगत में बैठालता है, पत्तल दोना डाल देता है, तो इसके बाद तुम्हें उबने की जरूरत नहीं, सामान भी आएगा। वो ऐसा कंजूस नहीं कि पत्तल दोना डाल के उठा दे और भगा दे। तो भगवान ने तुम्हें बुलाया, वृंदावन आए, सत्संग सुनाया, अपने मार्ग में चलने का उत्साह दिया, तो भगवदानंद की प्राप्ति भी उन्हीं की कृपा से होगी। तुम चिंता मत करो। एक और तुम्हें बात बता दे खास, यदि भगवान के आश्रित हो गए हो, अंदर से दृढ़ भरोसा भगवान का, और निरंतर भजन भी नहीं होता, तो आपको निरंतर भजन का ही फल मिलेगा। जैसे